हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आरआरबी जेई 2024 के साथ जो वैकेंसी आया है डीएमएस का, यानी कि डीएमएस यानी कि डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जो कि स्टोर डिपार्टमेंट में आता है, उसके बारे में आज कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बताने वाले हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ डीएमएस स्टोर। ये डीएमएस स्टोर का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बताएंगे। तो चलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम डीएमएस पोस्ट की बात करते हैं तो देखिए इसमें डीएमएस जो पोस्ट है उसका लेवल क्या है, 6 रहेगा। इसका ग्रेड पे कितना रहेगा, 4200 ग्रेड पे रहेगा। मिनिमम डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम्स, अगर आप डिप्लोमा किए हैं किसी भी ब्रांच से किए हैं तो आप डीएमएस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसका सिलेक्शन सेम एज जेई होगा, क्योंकि मतलब जेई के साथ फॉर्म भराता है, जेई के साथ एग्ज़ाम होता है, वैकेंसी सेम आता है। आप पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार आप इंक्लूड हो, मतलब ये पोस्ट इंक्लूड रहता है। आप कट ऑफ पार करते हैं तो आपको डीएमएस पोस्ट मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि इसका ट्रेनिंग कितने दिनों का रहता है, कैसे कैसे ट्रेनिंग रहता है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए डीएमएस का ट्रेनिंग 6 मंथ का रहता है। ठीक है, 6 मंथ का डीएमएस का ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें 1 मंथ क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा। तो देखिए क्लासरूम प्रोग्राम कहाँ होगा, तो देखिए क्लासरूम प्रोग्राम होगा एसटीसी में। एसटीसी क्या है, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि देखिए पूरा भारत में 10 एसटीसी है। जो भी आप जिस जोन में आपका सिलेक्शन होगा उस जोन के जो कंसर्न एसटीसी रहेगा वहाँ आपको 1 मंथ क्लासरूम प्रोग्राम होगा। ठीक है, वहाँ पे सारा थ्योरी पेपर पढ़ाया जाएगा। बाकी 5 मंथ आपको ट्रेनिंग कहाँ होगा, जो भी आप जोन में जिस जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है उस जोन का जितना भी डिपो है उसमें आपको घूम घूम के ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए डीएमएस का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका पोस्टिंग, और भी जेई का जो पोस्टिंग है आउटर एरिया में हो जाएगा, लेकिन डीएमएस का क्या है, जनरली अच्छा सिटी में ही पोस्टिंग होगा। एक्स वाई सिटी से तो कम में पोस्टिंग होगा नहीं, बहुत रेयर होगा कि एक आध डिपो आपका जोन का किसी जोन का मतलब जेट और 3rd ग्रेड सिटी में रहता है, बाकी एक्स और वाई सिटी में रहेगा। क्योंकि देखिए इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है, डिवीज़न में होता है। जे का पोस्टिंग कहाँ होगा, मतलब डीएमएस का डिवीज़न में होगा और डिपो में होगा। डिवीज़न कहाँ रहेगा, अच्छा ही सिटी में रहेगा, अच्छा ही जगह पे रहता है। डिपो भी लगभग सारे अच्छे जगह पे रहते हैं। तो देखिए अब इसको हम आगे देखते हैं कि इसका ड्यूटी क्या है, ड्यूटी आवर क्या है, ड्यूटी का क्या है। तो देखिए इसमें नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है हमारा, ये तो पहली बात तो कि ये जनरल शिफ्ट में ड्यूटी रहेगा, आपको नाइट शिफ्ट नहीं रहेगा, डे वाला ड्यूटी रहेगा, मॉर्निंग टू इवनिंग ड्यूटी रहेगा। ठीक है। अब देखिए पोस्टिंग दो जगह पे हो सकता है, किसी का डिवीज़न में भी पोस्टिंग होता है, किसी का डिपो में पोस्टिंग होता है। तो देखिए जिसको डिवीज़न में पोस्टिंग है उसका जो वर्किंग डे है मंडे टू फ्राइडे रहेगा। डिवीज़न में कितने दिन वर्किंग रहेगा, सिर्फ 5 दिन वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे आपको ऑफ रहेगा। उसके बाद देखिए डिवीज़न में क्या है, टाइमिंग क्या रहेगा, 9 AM टू 5 PM रहेगा। वही अगर हम बात करते हैं डिपो में, किसी का सिलेक्शन डिपो में हुआ तो उसके लिए क्या रहेगा टाइमिंग, देखिए डिपो में रहेगा टाइमिंग आपको मंडे टू सैटरडे। देखिए मंडे टू फ्राइडे तो फुल ड्यूटी रहेगा, लेकिन सैटरडे हाफ डे रहेगा डिपो में। ठीक है, यही डिवीज़न में सैटरडे संडे फुल मतलब ऑफ रहता है। ठीक है। दूसरा चीज़ इसका जो टाइमिंग होता है डिपो का 8 AM टू 5 PM रहता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीएमएस का काम क्या होता है। देखिए अगर डीएमएस अगर ज्वाइन किया है डिवीज़न में, तो देखिए जो डिवीज़न में होता है जनरली सेलिंग होता है, वहाँ पे मतलब स्क्रैप सेल्स होता है। जो भी आप रेल देखते हैं, जो ट्रैक पे रेल देखते हैं, जो कंडेम्ड हो गया, जो चेंज हो गया, जो ख़राब हो गया, वो सारा क्या होता है, रेलवे स्क्रैप करके बेचता है। देखिए इसको बेचने का एक पोर्टल है IREPS, रेलवे का अपना साइट है IREPS। देखिए इसका IREPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है। अब देखिए तो इसके थ्रू जो भी वेंडर है वो रजिस्टर करता है, 1 टाइम रजिस्टर करता है, उसके बाद वो ऑक्शन में भाग लेता है और सेल्स में काम होता है। देखिए इसमें जो डिवीज़न में जो डीएमएस है, सम टाइम इसको क्या होता है, जैसे लोड जो स्क्रैप का लोकेशन है वो एक जगह पे नहीं रहेगा। मान लीजिए जैसे चेन्नई में किसी चेन्नई डिवीज़न में पोस्टिंग है, तो आपको अराकोनम में या और भी बालाजा रोड में अदर जगह पे मतलब एक लोड बनाया रहेगा रेल का, छोटा छोटा कट करके। तो जब डिलीवरी होता है तो डीएमएस को वहाँ जाना पड़ता है एज ए विटनेस। ठीक है। अब देखिए वही डिवीज़न में जो परचेज होता है वो किसके थ्रू होगा, IREPS द्वारा और जेम्स के द्वारा होता है। तो जो डिवीज़न में जिसका भी पोस्टिंग होगा, 2 तरह का उसका काम का नेचर रहेगा, एक तो स्क्रैप सेल्स के लिए रहेगा और दूसरा चीज़ परचेज के लिए रहेगा। ठीक है। देखिए जेम्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए जेम्स क्या है,
जेम्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ठीक है। देखिए जितना भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो जितना भी मतलब गवर्नमेंट संस्था है भारत में, सारा कहाँ से मटेरियल खरीदने का प्रयास करता है, जेम्स से। क्योंकि जेम्स में देखिए एक ऑथराइज्ड मतलब ये मतलब पोर्टल है जिसमें सारे वेंडर जो हैं ऑथराइज्ड वेंडर हैं और सारे रजिस्टर्ड वेंडर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर किसी का पोस्टिंग होता है डिपो में, डिवीज़न में तो चलिए स्क्रैप सेल्स में और परचेज में रहेगा, लेकिन अगर किसी का मतलब पोस्टिंग डिपो में होता है डीएमएस में, तो देखिए उसका क्या काम है डिपो में। देखिए डिपो में सबसे पहले क्या काम है, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल इन डिपो। देखिए हमारा डिपो में क्या है, मटेरियल रेलवे का कहाँ रखाता है, डिपो में रखाता है। तो उसको जो रख रखाव है उसका स्टैकिंग है वो कौन देखता है, डीएमएस देखता है। जैसे देखिए बहुत सारा रूल सेट ऑफ रूल्स रहता है, जैसे ग्लास आइटम का कैसे उसको रखना है ताकि वो ब्रेक ना हो जाए, रबड़ आइटम को कैसे सुरक्षित रखना है, वही पेंट आइटम को कैसे सुरक्षित रखना है। जैसे पेंट का क्या है कि आप एक पोजीशन पर रख देंगे तो वो जम जाएगा कुछ दिन बाद, तो प्रैक्टिकली उसको रोल अप करना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल डीजल है, उसको कैसे रखा जाता है उसके लिए भी रूल है। तो देखिए डिपो में सबसे पहले क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, आप कैसे उसको रख रखाव करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, जो मटेरियल परचेज होगा उसको रिसिप्ट करना है, तो कौन करता है, रिसिप्ट डीएमएस करता है। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल कौन करता है, डीएमएस ही करता है। उसके बाद देखिए इशू ऑफ मटेरियल है, इशू ऑफ मटेरियल भी कौन करेगा, डीएमएस करेगा। इसके लिए सेपरेट डीएमएस रहता है, रिसिप्ट के लिए अलग डीएमएस रहेगा, इशू के लिए अलग डीएमएस रहेगा, दोनों डिपो के लिए रहेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करता है। जैसे रेलवे क्या करता है, पब्लिक मनी को डील करता है। तो रेलवे में क्या है, ऐसा मैनेजमेंट करना है कि मनी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, मतलब इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखता है। चेजिंग इंस्पेक्टर का भी रोल निभाता है डीएमएस। अब देखिए एक और इसमें है कि मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक आइटम। मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक आइटम क्या होता है, देखिए रेलवे में जो भी मटेरियल है वो दो तरह के हैं, एक तो स्टॉक आइटम है, दूसरा नॉन स्टॉक आइटम है। तो स्टॉक आइटम क्या है, जनरली अपना डिपो में रहता है। क्योंकि स्टॉक आइटम इसलिए रहता है कि मान लीजिए कि कोई शेड में मतलब इंजन आ गया, उसको अर्जेंसी है, उसको ओवरहॉलिंग करना है, या उसको कोई पार्ट्स ख़राब हो गया तो उसको अर्जेंट चाहिए। अगर स्टॉक में नहीं रहेगा आइटम तो हो सकता है कि रेलवे का ऑपरेशन जो इंटरप्ट होगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है रेलवे के। इसलिए क्या करता है कि जो स्टॉक आइटम है उसको बहुत सुरक्षित, और उसके लिए भी बहुत सारा रूल है, उसको फॉलो करके मतलब स्टॉक आइटम को मैनेज करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि आप अगर इनिशियली डीएमएस ज्वाइन किया है तो कितने दिन में आपका प्रमोशन होगा। इसमें देखते हैं जैसे डीएमएस ज्वाइन करने के बाद आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। 6 मंथ को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, देखिए 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्टिंग होगा। 6 मंथ ट्रेनिंग प्लस 2 साल मिनिमम सर्विस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीडीएमएस बनने के लिए। सीडीएमएस क्या है, चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो आपको मिनिमम मतलब 2 ईयर्स 6 मंथ आपको लगेगा। लेकिन देखिए प्रमोशन ऐसा नहीं कि 2.5 साल बाद, 2 साल 3 साल के बाद हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है कि सीडीएमएस के लिए सीट वैकेंट है कि नहीं। अगर पोस्ट वैकेंट है तभी प्रमोशन होगा, नहीं तो समटाइम्स क्या होता है 4 साल 5 साल 6 साल भी लग सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एडीएमएम लिखा हुआ है। एडीएमएम का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट डिविजनल मटेरियल मैनेजर। तो देखिए इसका दो रास्ता है, मतलब एडीएमएम बनने का 2 तरीका है। एक तो डायरेक्ट कमीशन से आता है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट का एरो लगा हुआ है। अगर डायरेक्ट, इसमें देखिए ग्रेड पे 2 हो जाता है। अगर आप एलडीसी एग्ज़ाम देखें एडीएमएम बने हैं तो एग्ज़ाम देखें आप एडीएमएम बने हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्रेड पे रहेगा कितना रहेगा, 4800 ग्रेड पे रहेगा।
वही अगर डायरेक्ट जो कमीशन से आता है, डायरेक्ट कमीशन से एग्ज़ाम दे के आता है, जैसे IRAC एग्ज़ाम दे के आया है, तो उसका ग्रेड पे कितना रहेगा, 5400 ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ADMM का 2 ग्रेड पे हो जाता है। एक प्रमोटिव है जो LDC एग्ज़ाम दे के प्रमोशन हो के बना है ADMM, उसका ग्रेड पे कितना रहेगा, 4800 ग्रेड पे रहेगा। वही डायरेक्ट कमीशन से आएगा तो कितना ग्रेड पे रहेगा उसका, मतलब 5400 ग्रेड पे रहेगा। देखिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद क्या है कि ADMM के बाद DMM बनेगा ना, तो SMM बनेगा। DMM क्या है, डिविजनल मटेरियल मैनेजर, और SMM क्या होता है, सीनियर मटेरियल मैनेजर। और SMM दे रहे हैं, दोनों का पावर सेम है, लेकिन देखिए DMM मतलब डिवीज़न, मतलब जो ऑफिसर DMM लगा हुआ है वो ऑफिसर कहाँ रहेगा, डिवीज़न में रहेगा। ठीक है, और जो SMM है ये कहाँ रहता है, या तो हेडक्वार्टर में रहता है, जैसे PCMM ऑफिस में रहेगा मतलब SMM, नहीं तो ये कहाँ रहेगा, डिपो में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है, सीनियर DMM और डिप्टी CMM, ये JG लेवल का, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल का मतलब ये पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आप लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आप यहाँ तक तो मतलब जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पीरियडिकली आप एग्ज़ाम दे के आप बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। अगर कोई न्यू DMS ज्वाइन किया है रेलवे में, तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं जैसे 4200 ग्रेड पे का जो बेसिक पे होता है कितना होता है, 35,400 होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो DA है वो 50% अभी DA चल रहा है। ये कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 2024 से। देखिए अब एक चीज़ और बता देते हैं, DA जो होता है वो साल में 2 बार लागू होता है, मतलब 2 बार अप्लाई होता है, ये इम्प्लीमेंट होता है, या उसको बोलते हैं जो बढ़ता है। तो मतलब क्या होता है, एक तो जनवरी में बढ़ता है, दूसरा जुलाई में। अब कैसा महंगाई है उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितना महंगाई भत्ता बढ़ाना है। उसके बाद देखिए हम HRA की बात करते हैं। देखिए HRA अलग अलग सिटी का अलग अलग HRA होता है। जैसे एक सिटी है, जो भी सिटी एक सिटी में आता है, अगर वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है तो 30% ऑफ बेसिक मिलेगा। वही अगर वाई सिटी में होगा तो 20% ऑफ बेसिक मिलेगा। वही अगर जेड सिटी में होता तो 10% ऑफ बेसिक मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा मैं अमाउंट लिख के रखा हूँ, एकदम बिल्कुल ये करेक्ट अमाउंट है। अब मतलब ये कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं है, जो भी है करेक्ट अमाउंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टीए, देखते हैं टीए क्या है। एक सिटी में टीए कितना मिलता है, 5400 रुपया मिलता है। लेकिन वही मतलब वाई और जेड सिटी में दोनों का टीए क्या है, 2700 रुपया है, जो कि सेम है दोनों के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन हैंड सैलरी कितना आता है अगर कोई न्यूली DMS ज्वाइन किया है तो देखिए अगर आप पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो जो एक सिटी में जो भी DMS है, तो जिसका पोस्टिंग एक सिटी में है DMS का, उसका कितना सैलरी बनेगा। ग्रोस सैलरी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेट सैलरी की बात कर रहा हूँ। इसको बनेगा 63,810। ये सैलरी कैसे, नेट सैलरी कहाँ कैसे कैसे डिडक्ट होकर बनेगा, जो कि आपको एक NPS में कटेगा पैसा, और एक होता है स्टेट का प्रोफेशनल टैक्सेस होता है, उसको काट के मतलब कोई भी DMS अगर मतलब ज्वाइन किया एक सिटी में, तो उसका इनिशियल सैलरी कितना बनेगा, 63,810 रुपया। वही अगर DMS अगर वाई सिटी में ज्वाइन किया है तो उसको कितना सैलरी बनेगा, 57,570 रुपया। वही अगर DMS को जेड सिटी में ज्वाइन किया है तो उसका सैलरी कितना बनेगा, 54,310 रुपये बनेगा। तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं लीव के बारे में। देखिए इंडियन रेलवे में लीव का क्या स्ट्रक्चर है। देखिए एक तो लीव ऑन एवरेज पे कितना मिलता है, 30 डेज पर ईयर मिलता है। लेकिन 30 डेज आपको एक बार में नहीं मिलेगा, आपको जनवरी में मिलेगा 15, उसके बाद मतलब जुलाई में आपको 15 क्रेडिट होगा। तो ये मतलब दो पार्ट्स में आपको मतलब LAP ऐड होता है। उसके बाद देखते हैं हमारा LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे, जो कि 20 होता है। अगर इसको डे में कन्वर्ट करते हैं तो 10 डेज होगा। ठीक है, और ये इसको हम लोग सिक लीव भी बोलते हैं। इसको ये जो पोस्ट है इसको मतलब ये जो LHAP है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक लीव भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं CL सबके लिए कॉमन है, 10 CL रहता है। कहीं कहीं पे डिपो पे जो ओपन लाइन है उसके लिए 8 CL रहेगा। नेशनल हॉलीडे लगभग 15 से 16 रहता है, किसी ईयर 15 हो जाता है, किसी ईयर 16 हो जाता है। ठीक है, एक जो स्टोर डिपार्टमेंट है जो कि RH भी मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी मिलता है। देखिए मैं इसको लिखता हूँ, RH भी मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जो कि जो मतलब लोकल फेस्टिवल है उसके अनुसार मिलता है।
तो कई डिपो में क्या होता है कि ये मतलब RH पूरा साल में नहीं दे के पूरा दिसंबर में 8 दिन का छुट्टी दे दिया जाता है कई डिपो में। जैसे हमारा डिपो में क्या है कि हमको जिस दिन RH रहता है, हमारा डिपो में जिस दिन RH रहेगा उस दिन हाफ डे वर्किंग रहेगा, ठीक है ना। तो किसी डिपो में RH के दिन भी काम होता है, लेकिन उसके बदले में एक ही बार में छुट्टी दे दिया जाता है, जैसे दिसंबर में दे दिया जाता है। तो समझ में होगा कि DMS का मतलब जो स्पेसिफिकेशन हमने बताया है, जॉब प्रोफाइल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा दूसरे पोस्ट के लिए, जो उसका भी मैं पूरा जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूँ। चलिए अब तक के लिए बाय बाय। और